पी वाई पी ई टाइप हम लोग चलेंगे कितना 7 में। तो 7 टाइप में देखेंगे 108 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये सीरीज है ये। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है एक राशि का एक चौथाई। तो एक राशि का एक चौथाई जैसे बोला, यानी कि 4 भाग था, 4 में से एक भाग, और एक तरफ 3 भाग हो गया, एक चौथाई हो गया, ये 3 चौथाई हो गया। तो एक चौथाई 2% साधारण ब्याज की दर पर, और 3 बाकी शेष राशि 3% के दर पर, 3% की दर पर उधार दिया गया। कहता है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर कितना है। तो हमारे पास औसत है, तो औसत मतलब हो गया कितना, 2 एकम 2 हो गया, प्लस 3 दिया कितना हो गया 9, अब बटे का कितना हो गया 4। औसत मतलब कुल जो 9 2 11 होता है, 11 बटे का 4, तो 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 8 और 2 10 8 3 11, 3 बटे का 4, 2 पूर्ण 3 बटा 4 हमारे पास है, जो ऑप्शन बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनवरी महीने में 3500 रुपए की राशि के एक व्यक्ति, 3500 रुपए की राशि था हमारे पास, उसमें से एक व्यक्ति 1500 रुपए 4 वर्ष के लिए, 1500 रुपया जो है वो 4 वर्ष के लिए, और दूसरा और जो है सो दूसरा 1000 रुपया जो है 1000 रुपये, और वो 3 वर्ष 3% के लिए, और शेष राशि को उसे ब्याज दर पर देना है। उसे किस दर पर देगी, उसे वर्ष के अंत में कुल 1500 रुपये 5% पर होगा। यानी कि तीसरा को कितना देना हमको मालूम नहीं है, लेकिन टोटल 1500 रुपये हो जाएगा 5% पर। तो हमारे पास 1500 और कितना हो गया 2500, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया 1000। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमको मालूम नहीं है, तो 1000 2000 1 3 और 5 3500 हो गया। LHS बराबर हम लोग क्या कर दिए RHS। अब यहाँ से परसेंटेज लगा हुआ है, तो बटा में तो 100 है ही, सबका अपना बटा में 100 है, परसेंटेज है। तो 2 जीरो काट लीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो, तो 15 चौका कितना हो गया 60, और यहाँ पे हो गया 10 3 30, प्लस हो गया यहाँ पे 10 8 बराबर 15 बचे 75। अब यहाँ से क्या कर लेंगे 60 30 कितना हो गया 90, तो 15 चौका 60 10 3 30 10 8, अब 15 बचे 75 हो जाएगा हमारे पास। तो 15 बचे, सॉरी 15 नहीं है, यहाँ 45 है हमारे पास। तो यहाँ से चलेंगे 5 बचे 25 के 5 और 2 हो गया, और 5 दिया 15, तो कितना हो गया 17 175। यहाँ 60 30 कितना हो गया 90, प्लस हो गया 10 8 बराबर हो गया कितना 175। अगर ये दोनों को घटा देते हैं तो 5 हो गया, 9 1 10, 9 1 10 7 और कितना हो गया 8 हो गया 85, और 10 R बराबर हो गया, यानी कि R बराबर कितना हो गया 8.5%। कितना हो गया 8.5% हमारे पास हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद 920 रुपये हो जाता है। यानी कि 800 रुपया जो है 3 वर्ष के बाद 920 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 920 रुपया हो जाता है, 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो बढ़ा हुआ राशि कितना है। तो देखिए, तो कहता है 3 वर्ष में यानी ब्याज दर कितना बढ़ रहा है 4%, यानी कि यहाँ जो रेट होगा सर उससे ये 4% बेसी हो जाएगा। तो हमारे पास वो राशि कहता है क्या। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर हम लोग देखते हैं। ये तो प्रिंसिपल वही है बाबू, 3 साल में 920 रुपये हो रहा है, तो हम लोग रेट निकाल के भी बना सकते हैं। अब विदाउट रेट निकालें, यानी कि 4% है, 3 साल के लिए एक्स्ट्रा है, तो 4 तिया कितना हो गया 12, तो 800 का 12% निकाल दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, 12% एक्स्ट्रा है। अब 12% एक्स्ट्रा है तो यहाँ से हो गया बर्बाद, कितना आ गया 96 रुपया क्या हो गया मेरे पास एक्स्ट्रा, यानी कि 96 रुपया और एक्स्ट्रा कर दे देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आता है 6 और 9 2 11 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि 1016 रुपया हमारे पास हो जाता है। कितना जाता है 1016, जो ऑप्शन नंबर सी पर है, ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस राम कहता है राधा साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष के लिए 2% वार्षिक ब्याज की दर से, 4 वर्ष के लिए
कहता है 4 वर्ष के लिए 2% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कहता है 12,200 रुपए की राशि निवेश करता है। कितना? 12,200। तो 12,200 रुपए की धनराशि निवेश करता है। बाद में वह मूलधन की राशि के साथ साधारण ब्याज कहता है साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है और अगले 4 वर्ष के लिए उसी दर पर निवेश करता है। तो 4 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा? यानी कि यहाँ से जो हमारे पास मिलेगा पैसा, तो यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त होगा, 4 वर्ष के लिए निवेश किया, तो यहाँ से जो हमको राशि मिलेगा वो मूलधन के साथ फिर से ऐड कर लेना है। तो क्या मिलेगा? तो 400 रुपया मिलेगा जो हमको ब्याज मिलेगा, या हम लोग को साधारण निकालना है, देख लेते हैं। तो हम लोग को साधारण ब्याज जो मिलेगा, तो 4 गुना कितना हो गया? 8% हो गया। तो 12,200 का 8% निकाल देते हैं। तो 8% अगर निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है? 2020 हो गया। अब यहाँ से 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो हमारे पास में कितना हो गया? 976 हो जाएगा। तो 976 हो गया। अब इसमें क्या करना है? 976 को उसी में ऐड कर देना है, 976 को। तो हम लोग 976 को फिर कितना में ऐड कर देंगे? तो ये 12,200 में, तो हमारे पास नया एक मिश्र धन मिल जाएगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट मिश्र धन निकाल करके भी बना सकते थे। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया, 7 हो गया, 9 2 11 हो गया, 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो 13,176 रुपया हो गया। अब कहता हूँ उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कि उसी दर पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्ष का। फिर अब कहता है कि 13,176 है, अब इसी दर पर कहता है 2% पर है और 4 वर्ष के लिए निवेश करता है, तब उसे कितना पैसा मिलेगा हम लोग के पास? तो उसी में हम लोग को कितना पैसा मिलेगा सो हम लोग को निकालना है। तो ब्याज दर कितना हो जाएगा? हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 2% हो गया, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, बटा में क्या हो गया? 100। तो अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो हम लोग फंस जाएंगे। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 6 48 गया, 8 हो गया, 4 बच गया। और यहाँ से हम लोग को 4 दूना 8% हो गया। तो 8 6 48 का 8 4 7 8 56 और 4 कितना हो गया? 56 और 4 60 हो गया, 0 6 8 एकम 8 6 14 के 4 कितना बचा? 1 और 8 3 24 और 1 25 के 5 हो गया, कितना बचा? 2 और 8 हो तो कितना हो गया? 10। और इस टाइप से अगर 2 हम पॉइंट लगा देते हैं तो 105408 हमारे पास जो हमारे पास है मिल जाता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 पर नहीं, ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक प्रोफेसर मूल वेतन, पहले क्वेश्चन देखिए, एक प्रोफेसर का मूल वेतन 16,800 रुपये प्रति माह, 16,000, तो प्रति माह 16,800 रुपये है एक प्रोफेसर का वेतन, 16,800 रुपये है। अब वो बोला जाता है कि वह अपने भविष्य निधि में 12% का योगदान देता है और उस पे नियोजन पर 12% का भी योगदान देता है। देखिए, भविष्य निधि पर 12% लगाता है, देता है पैसा, और नियोजन यानी कि घर में खर्चा उर्चा जो भी होगा नियोजन उसमें भी 12% देता है, यानी कि 2 को 12% तक किस्त देता है। वर्ष के अंत में देय ब्याज की राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज की गणना 4% प्रति वर्ष की जाती है, यानी कि 4% पर गणना की जाती है प्रति वर्ष, तो 4 या 12 3 और 3 कितना हो गया? 6 टर्म हमारे पास हो जाता है। तो 6 टर्म हो जाता है, तो पहले हम लोग यहाँ से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है। तो इसमें 16,800 रुपया और 12 गुने का 12 2 कर दिए सर, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गया, तो 12 गुना कितना हो गया? 24। तो हम लोग डायरेक्ट 24 भी लेकर बना सकते हैं। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 168 इंटू क्या हो गया? 24। तो 24 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो गया? 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 1 33 0 4 8 चौका 32 2 3 और 16 चौका 64 और 3 कितना हो गया? 64 65 66 67 हो जाता है। अब यहाँ से चलेंगे 2 6 दूना 12 और 1 13 6 3 9 और 1 10 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी कि हो गया 4032 हमारे पास मिल गया। कितना मिल गया? 4032 हमारे पास मिल जाता है ब्याज के रूप में। आगे चलते हैं सब। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चीज कि कितना प्रतिशत देय है सो। तो हम लोग को कहता है क्या चीज कि पैसा हम लोग को कितना एक्चुअली देना है, तो देना है 4032।
अब इतना देना है, कितना परसेंट पर देना है सर? 4% पर देना है। कितना पर देना है? 4% पर। अब कितना किस्त के लिए है? वार्षिक बोला है, यानी कि 12 महीने का। अब हमसे जो बोला गया भविष्य निधि में कि ये देना कितना है, तो हम लोग के पास क्या वो टर्म होगा सर? तो यहाँ पे हमारे पास कहता है 4% की गणना करना है। तो 4 या 12 हो गया, तो 2 को दे रहा है 12, 12 तो कितना हो गया? 6 को। तो गुने का 6 गुने का क्या कर देंगे? 13 कर देंगे। अब सर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं पहले यहाँ से। 6 दूना 12 हो गया, 2 दूना कितना हो गया? 4। अब इसको छेड़ेंगे नहीं सर, अब इसको गुना कर लेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। 3 दूना 6, 0, 4 दूना 8। गुना फिर 13 से कर लेते हैं सर। 13 चौका 52, 2 5 हो गया, और 13 छक 78, 78 और 5 हो गया। तो 8 5 13, 3 हो गया, और 7 और 1 8 कैरी हो गया, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया। अब 13 8 14 से 104 हो गया सर। अब 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि कितना हो गया? 1048.32 हो गया। 1048.32 जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर चलेंगे हम लोग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है, कुमार ने आरिफ से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए एक धनराशि। 10% पर कितना साल के लिए बाबू? 3 वर्ष के लिए आपसे लिया गया है। कितना? 3 वर्ष के लिए लिया गया, उधार लिया गया है, उधार दी, और आरिफ ने यह राशि नरेश को 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दे दिया। 20% पर कितना वर्ष के लिए दे दिया? 3 वर्ष के लिए दे दिया। अब उससे कुल जो है सो ब्याज में सो है 1560 रुपया था, पता है उसे आरिफ को प्राप्त 1560 रुपया था। तो कुमार ने उसे कितना धनराशि पर उधार दिया था? तो 1560 रुपया जो हमारे पास था तो क्या था सर? उससे हमारे पास थोड़ा अधिक था 1560। तो हम लोग 1560 रुपये जो दिए थे, यहाँ से करेंगे 10 या 30%, और 20 या कितना हो गया? 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया बाबू? 30% का। अब गुने में हम लोग क्या लगा देंगे? 100। यहाँ से काटेंगे 3 5 15 और 3 दूना 6, यानी कि हमारे पास 5200 रुपये था। उसके पास कितना दिए थे? 5200, जो आपके पास ऑप्शन के रूप में डी अवेलेबल है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि मीना ने एक बैंक से कार के लिए मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपया लिया। कितना? 2,75,000 रुपये धनराशि लिए थे। 2,75,000 रुपये ऋण के रूप में लिए। उसने 8% प्रति वर्ष के ब्याज पर भुगतान किया। कितना पर? 8% पर इसको भुगतान कर रहा था। 8% पर भुगतान कर रहा था। 3 साल बाद तय हो गया। अब भुगतान के समय में उसने अपना पुराना स्कूटर जो है सो दिया, और 33,500 रुपया दिया। 3,35,000 दिया। 3,35,000 दिया और एक पुराना स्कूटर, यानी कि भुगतान जो किए हम वो क्या किए? 3,35,000 रुपया दिए हैं। 3,35,000 और एक पुराना स्कूटर दिए थे सर। क्योंकि मेरे पास पैसा पूरा नहीं हो रहा था तो हम लोग ये दे दिए। जैसे गांव में होते हैं सर, साहूकार से जब पैसा लेते नहीं दे पाते तो कुछ सामान और कुछ पैसा लेकर के कर्ज उतारते हैं। तो हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। तो 3 साल का यहाँ पे बोल रहा था, 3 वर्ष का। तो हम लोग क्या करेंगे सर? 275 प्लस 000 और 8 की 24 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया सर? प्रिंसिपल 100 और गुने का हो गया कितना? 124, जो कि मिश्र धन हमको मिलेगा सर। अब यहाँ से 2 0 कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो हम लोग 12 से गुना करेंगे, 1 0 हो गया और 1 0 यहाँ से हो गया। 12 5 60 0 6 हो गया। अब बढ़ सकते 84 और 6 कितना हो गया? 84 और 6 90 0 9 हो गया। 12 दूना 24 और 9 कितना हो गया? 24 और 9 24 और 9 हो गया आपके पास 24 और 6 30 और 3 कितना हो गया? 33। तो 33 हो गया। और उसके बाद फिर 4 से गुना करेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग गुना कर लेते हैं तो 1 0 लग जाता है। अब 4 से गुना करते हैं, 4 0 0 हो गया। 4 5 20 हो गया। 4 5 20 2 और 7 चौक 28 और 2 30 और 4 गुना 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 8 2 10 और 1 11। तो हमारे पास टोटल हो गया 0 0 0 0 3 1 4 हो गया। यहाँ पे हो गया 3,40,000 रुपया। अब 3,40,000 रुपया हो गया, जिसमें से हम लोग 3,35,000 रुपया उसको हम लोग कैश दिए थे और एक स्कूटर। तो 3,35,000 रुपया तो हम लोग सर दे दिए उसको।
3,35,000 रुपया। तो अब हमारे पास कितना 5 11 हो गया से कितना हमको भुगतान करना पड़ेगा 6,000 रुपया। कितना भुगतान करना पड़ा 6,000। तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना पर है बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है सर, कहता है राचेल ने कहता है प्रतिवर्ष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, प्रतिवर्ष कितना है 10% साधारण ब्याज की दर पर कहता है 10,000 रुपया उधार लिया और एक वर्ष के बाद 3,000 रुपया, दूसरे वर्ष के बाद 2,800 रुपया और तीसरे वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान कर दिया। अब घटी हुई राशि पर ब्याज लगाता है तथा राचेल ने अंतिम रूप में उसे कितना भुगतान किया। तो देखिए, तो 10% हम लोग को 10,000 था, 10% का लिए हम लोग को पास लगाया कितना 10% का लगा दिया। तो 10% कितना हो जाएगा बाबू, तो सबसे पहले हम लोग के पास 10,000 रुपये था। तो 10,000 रुपये का 10% अगर हम लोग लगा देते हैं तो 10% एक साल के लिए लगा दें, कितना एक साल के लिए। तो 10 हो गया, 10 कितना हो गया 110 बटे का क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, 11 पर कितना जीरो हो गया हमारे पास 3 जीरो हो गया, यानी 11,000 रुपया हो गया। उसमें से कहता है प्रथम वर्ष 3,000 रुपया निकाल लेते हैं, इसमें से 3,000 रुपया माइनस कर दीजिए आप। तो 3,000 रुपया अगर माइनस हम लोग कर लेते हैं तो मेरे पास कितना बच जाता है 7 3 8 3 11 हो जाता है, 8,000 रुपया बच जाते हैं। अब बोला जा रहा है कि 8,000 रुपये जो बच जाते हैं इसमें भी फिर वही राशि का जो है सो हमसे भुगतान करना पड़ रहा है सर। 8,000 में फिर हमारे पास कितना पड़ रहा है 10% के हिसाब से, तो फिर यह वाला 10 और 1 11 110 बटे का कितना हो गया 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 11 8 कितना हो गया 88, 88 पर 2 जीरो हो गया। अब तीसरे वर्ष में हमसे कितना भुगतान लेना पड़ रहा है सर, तो तीसरे वर्ष में बोलता है कि 2,800 रुपया। अब यहाँ पे अवर में कितना है 2,800 रुपया, इसमें से 2,800 रुपया को फिर माइनस कर देंगे हम लोग के पास, तो 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और 6 2 8 हो गया, 6,000 रुपया हो गया। और फिर इसमें कहता है कि हमारे पास कितना 10 और 1 11 110% हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 11 6 कितना आ गया 66 पर डबल जीरो, हमारे पास क्या हो गया 66 पर डबल जीरो, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। अंतिम किस्त 66,000 रुपया का होगा। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 840 रुपया है, यानी कि ये सही हमारे पास कितना है 840 रुपया है। तो हमारे पास कितना हो गया 7 6 42 हो गया। अब गुना में 100 लगा दिए तो प्रिंसिपल यहाँ से हो जाएगा, कितना हो गया प्रिंसिपल 2,000 रुपया। तो प्रिंसिपल 2,000 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर, अतः 5 वर्ष बाद कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहता है ब्याज समान प्राप्त होगा 840 रुपया। तो यानी कि 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। यहाँ से अगर यहाँ पे देखा जाता है तो 5 दूना 10, 10 आर बराबर कितना हो गया 8.4, यानी कि आर बराबर हो गया 8.4% हमारे पास। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो जाएगा 8.4% पर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं सर, कि अनिल ने रमेश को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 5 वार्षिक किस्त में कहता है 9,048 रुपये भुगतान करता है। 9,048 रुपया बाबू ये भुगतान करता है 5 बराबर किस्त में। तो 5 किस्त में जमा करता है, एक किस्त हो गया 5, तो 5 किस्त में जमा भुगतान करता है। वादा कहता अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त की गणना करें। तो हमारे पास वार्षिक किस्त की गणना करना है, तो इसमें रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा किस्त में क्या है कि फर्स्ट टाइम जो होता है हम लोग कुछ पैसा देते हैं। तो मान लीजिए कि डाउन पेमेंट जो देते हैं सर जी, फर्स्ट टाइम में जो पैसा रहता है उसमें इंटरेस्ट नहीं जुटता है। फर्स्ट किस्त में हम लोग के पास इंटरेस्ट क्या है नहीं जुटता है। सेकेंड किस्त से जोड़ना चलते हैं सर, तो अगला किस्त में पहला किस्त में गया तो 8% हो गया, तो बढ़ के 108 हो गया, एक पहला किस्त हो गया, ये दूसरा किस्त हो गया। उसके बाद तीसरा किस्त में 2 गया तो 8 गुना कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। तब फिर कितना दे देंगे 116 रुपया देंगे। तीसरा साल कितना दे देंगे, तीसरा साल 116। चौथा साल कितना दे देंगे बाबू, तो चौथा साल तो हो गया कितना 8 3 की 24, तो 8 3 की 24 हो गया, और आवर्त उनका 32, 132 हो गया। यानी कि देखिए 5 साल, पहला साल जो पैसा आता है सर वो देते हैं, अगला साल उसमें इंटरेस्ट कर देते हैं। एक साल के लिए तो 8 एकम 8% हो गया, जोड़ दिए 108,
दूसरा में 8 दूना 16 हो गया, 116 हो जाएगा, और 3 की 24, 124 हो गया। यानी कि इस टाइप से हम लोग उसको टोटल भुगतान कितना किए सर, अगर 100 लेके चलते हैं तो 4 दूर 6 और 6 में 12, 12 वाट कितना गया, 20 के 0, 2 बच गया, तो 2 हो गया, 3 2 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 हो गया। अब यहाँ से चलते 1 2 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 580 रुपये का हमने भुगतान किया है। कितना भुगतान कर दिए, 580। और वो भुगतान करने के लिए किताब कितना करा था सर, 948, और हमने दे दिया कितना, 580 रुपये। यानी कि हमने उससे पैसा कितना लिया था, निकालना है तो गुना में क्या लगा देंगे, 100। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं सर, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया। अगर इसको काटा जाता है तो हमारे पास पड़ता है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 5 8 से, तो 5 8 से डिवाइड करते हैं 9048, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, यहाँ पे बच गया 8 5 3 8 हो गया, 4 हो गया, 5 से 6 बचे 30, 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार चलेंगे, 8 बचे 40 और 50 25, और 4 कितना हो गया, 25 4 29, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 9 2 11, तो 9 3 12 हो गया, कट गया 34, यहाँ 8 हो गया। तो अब हमारे पास हो गया 7 6 बचे 30 और 8 6 48, 6 बार में, यानी कितना कट गया सर, 156, और 1 0 है तो 15,600 नहीं 1,560 रुपया हमने उससे पैसा लिए थे। कितना लिए थे, 1,560 रुपया लिए थे, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 1720 रुपए को 4 साल में 4 बराबर किस्त में 4 साल में 4 बराबर किस्त में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त के रूप में यदि वह साधारण ब्याज 5% करता है तो 1720 रुपया की राशि को, तो 1720 रुपया जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसको 4 बराबर किस्त में दिखाना है सर, 4 साल में करना है। अब प्रत्येक किस्त कितना का है, 5% का है, तो 5% का है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम लोग पहला किस्त अगर देते हैं तो 100 रुपये, दूसरा किस्त देते हैं तो कितना दे देंगे, 105 रुपया, तीसरा किस्त अगर देते हैं तो 5 गुना 10 हो गया कितना, 110 रुपया, तो 3 गो किस्त हो गया सर 5 गुना 10, और चौथा किस्त अगर देते हैं तो कितना, 5 या 15 115 रुपया देते हैं। यानी कि टोटल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो गया, 10 के 0 हो गया, 1 2 और 1 3 हो गया, यहाँ से फिर हम लोग कितना हो गया, 430 रुपया, यानी तो 1720 बटे का हो गया 430, अब गुने का 100 प्रत्येक किस्त पूछा गया था हमसे। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, 1 0 1 0 कट गया, तो 4 के 12 4 चौका 16, और 4 चौका 16 4 बार में कट गया, यानी प्रत्येक किस्त कितना का होगा, 400 रुपया का होगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। एक आदमी ने 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदना चाहता है, 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदना चाहता है, 2200 रुपया नगद भुगतान कर देता है, उसके बाद 1400 रुपये वो 5 मासिक किस्त में देता है। यानी कि 2200 रुपया जो है वो नगद भुगतान करता है, और प्लस 2200 रुपये और 1400 रुपया पर मंथ देता है, यानी कि क्या महीना में देता है, 5 किस्त में, तो 14 25 70 हो गया 7,000, और प्लस इधर से हो गया 2200 रुपया हो गया। अगर दोनों को कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है 9,200 रुपया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 9,000 का चीज था, वो हमसे पैसा लिया जा रहा है 9,200, यानी कि जोड़ने पर यानी कि 200 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा जो है यही हमारा ब्याज ले रहा है। कितना ले रहा है, 200 रुपये हमसे ब्याज लिया जा रहा है। अब ब्याज जो 200 रुपये लिया जा रहा है, कितना पे लिया जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे। तो सबसे पहले 9,000 रुपये थे सर, तो 9,000 में से वो हमारे पास 2200 रुपये डाउन पेमेंट कर लेता है, तो पहला महीना 2200 रुपये कम हो जाते हैं, तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 0 0, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6 2 8, कितना हो गया, 6800 रुपया हो गया। तो फर्स्ट टाइम जो देंगे सर हम उसको 6800 रुपये देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो अगला मंथ जब आएगा तो 1400 रुपये उसको फिर पे करेंगे, तो 1400 रुपये मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1400 रुपये जब हमारे पास बैलेंस कम हो जाएगा तो कितना, इसमें 1400 घटा देंगे, तो हमारे पास अगला पेमेंट कितना हो जाएगा, 5400 का। फिर अगला किस्त अगर हम उसको 5400 फिर देंगे सर, अगला किस्त हम इसको फिर देते हैं, तो फिर हम 400 रुपये क्या करते हैं, 1400 रुपये उसको कम कर देते हैं, तो 1400 रुपये फिर अगर इसमें कम कर देते हैं तो हमारे पास कितना पैसा बच जाता है, 4,000 रुपया बच जाते हैं। कितना बच जाते हैं, 4,000 रुपये हो जाते हैं।
और उसके बाद इस तरीका से फिर हम लोग चलते हैं तो हम लोग को क्या किस्त देना है, 5 किस्त देना है। तो फिर अगर इसमें हम लोग 1400 रुपया फिर अगर माइनस कर लेते हैं तो 1400 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो डबल जीरो हो जाएगा। और 1400 घटा लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ 3 में से 2 हो गया, कितना हो गया 2600 रुपया हो गया। कितना हो जाएगा 2600 रुपया किस्त हो जाएगा। और फिर अगर इसमें 1400 रुपया अगर घटा लेते हैं तो अगला बार कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200। तो टोटल हमने उसको पैसा इतना इतना मंथ में दिया है हर महीना। फर्स्ट टाइम कितना हो गया 6800 रुपया था, ये 1400 रुपया दिए तो 5400 रुपया हो जाएगा। फिर 1400 रुपया अगला महीना में किस्त पेमेंट करेंगे तो 4000 रिमाइंडर बचेगा। फिर इस तरीका से 2600, फिर क्या बचेगा 1200 रुपया हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। अब हमारे पास टोटल ये अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना पैसा हो जाता है, तो देखिए सबको अगर ऐड कर लेते हैं तो डबल जीरो हो जाता है। यहाँ से 2 करेंगे तो 6 2 8, 8 हो गया, 8 2 10 2 12, 12 8 कितना हो गया 20 जीरो। कितना बचा 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 1 10 4 14, 14 और 6 कितना हो गया 14 6 20 हो गया। यानी पास हमारे पास टोटल कितना हो गया 20,000 रुपये हो गया। और हमने एसआई कितना रुपया दिया था 200 रुपया, और उसका तुलना किसे करना है 20,000 से तुलना कर देते हैं। और गुने में हम लोग क्या लगा देते हैं, तो 20,000 है तो गुना में हम लोग क्या लगा देंगे, तो गुना में हम लोग लगा देंगे 100। और ये देख लीजिएगा ये कहता वार्षिक है लेकिन किस पूछता है क्या चीज मासिक, इसलिए गुना में क्या लगा देंगे 12। अब यहाँ से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, 2 कट गया, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया बाबू 12% निकल गया। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास जो है सो ऑप्शन नंबर जो है वो है ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले उधार ली गई 16,000 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्त में पूरा करने के लिए, तो कितना हम लोग लिए हैं 16,000 रुपया लिए थे। अब 3 किस्त में इसको चुकता करना है। किस्त क्या किस कंडीशन से देना है, पहला किस्त हो गया फर्स्ट सेकेंड और एगो थर्ड हो गया, 3 किस्त हो गया। तो तीनों किस्त में क्या कहता है सर, पहला किस्त कहता है दूसरा से दोगुना हो 1/2 हो गया, तो 1:2 का रेशियो हो गया। दूसरा किस्त कहता है तीसरे किस्त के 2/3 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 और थर्ड हो गया। तो अगर इसको हम लोग देख लेते हैं तो दोनों जगह इक्वल रहता है, अनुपात समानुपात रूल लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कॉमन है इसलिए 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3। ये दोनों कंडीशन में इक्वल है इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 हो गया। अगर इसको अगर संख्या बनाते हैं तो कितना होता है 100, ये कितना होता है 200 और ये कितना हो जाता है 300। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं सर, यदि ब्याज साधारण ब्याज 10% वार्षिक है, यानी कि 10% क्या है वार्षिक है, तो पहला साल जो हमारे पास रहेगा सर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चलेंगे, तो लास्ट में जो होगा वो 300 का 300 रहेगा सर 10% से। अब यहाँ पे दूसरा में क्या करेंगे सर, यहाँ पे चलेंगे तो इसका 10% अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपया, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 220 रुपया। और दूसरका में यहाँ पे क्या करेंगे सर, एक साल का 10% कितना हो गया 10 रुपया और 2 साल का कितना हो गया 20 रुपया, तो हमारे पास इस टाइप से कितना हो जाते हैं 120 रुपया। अब इस सब को जोड़ देंगे तो टोटल हमने उसको कितना पेमेंट किया था सर 3 2 5, 5 अरे कितना हो गया 6 और 600 हो गया, कितना मेरे पास 40 रुपया। कितना उसको पेमेंट कर दिया हम लोग 640 रुपये हैं। हमारे पास कितना है 16,000 रुपया है। अब इसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 3 वर्ष के बाद का रहा था, तो 10 दिया 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा मिश्र धन यानी निकालेंगे, तो 10 दिया 30 हो गया, तो 30 हो गया तो 1600 गुने का कितना हो गया 130 बटेगा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से अगर हमारे पास मिश्र धन है तो हम तुलना करेंगे, मेरा कितना निकला था 640, कितना था 640। और हमसे पूछा गया है किसका पूछा गया है, तो सेकेंड वर्ष का, तो सेकेंड वर्ष कितना निकालना है तो 200। और यहाँ से अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 0 कट गया, 16 चौका कितना हो गया 64 हो गया, 40 बार में 1 0 कट गया सर, तो कट गया 1300। अब यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 पचे कितना हो गया 20 50 हो गया, 13 पचे 65, 650 हमारे पास हो जाता है। तो कितना हो जाता है 650 हो जाता है, तो 650 हो जाता है जो हमारे पास ऑप्शन नंबर में है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 650 हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो गया। कितना नंबर हो गया डी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक मोबाइल फोन 4,400 रुपये में नकद या 2,000 रुपया के नकद भुगतान पर, तो हमारे पास 4400 रुपया में ले जाइए
4400 रुपया नगद दिया, 2000 रुपया के नगद भुगतान तथा 2400 रुपया प्रति माह एक माह के शर्त पर बेचा गया, तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर कितना हो जाएगा। यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 4400 रुपये है, यहाँ तो नगद देना है, या तो 2000 रुपया नगद दीजिए और 2400 रुपया किस्त करके देना है। तो किस्त भुगतान करने पर बेचने पर यह किस्त अंतर्गत ब्याज दर कितना होगा। तो हम लोग के पास चलना है यहाँ से क्वेश्चन में कि 4400 रुपये हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या चीज कि एक मोबाइल 4400 रुपया की नगद कितना हो गया, 4400 रुपये की नगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4400 रुपये की नगद पर एक फोन जो है सो लेना है, या तो 200 रुपये नगद भुगतान और 2440 रुपये महीने का भुगतान के खर्च पर। तो कहता है योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसमें अगर 2200 रुपया हम लोग अगर डाउन पेमेंट करते हैं 2200 रुपया प्लस अगर कहता है नेक्स्ट मंथ में हम लोग इसको 2440 रुपया दे देते हैं, तो टोटल पेमेंट हम लोग कितना कर देंगे 4440 रुपया। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस 40 रुपया हो गया, जो हमारे पास ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। और ये ब्याज के रूप में लिया जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है, एक किस्त में लिया जा रहा है, यानी कि एक महीना में लिया जा रहा है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया है हमारे पास। अब हमसे शुरू में कितना लिया गया था 2200 रुपये, यानी कि 2400 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। तो 2400 रुपये हमारे पास हो गया, ब्याज हो गया कितना 40, और 2400 रुपया वो हमसे ले रहा था फर्स्ट टाइम में, तो 2400 रुपया बच गए सर। इसमें अगर माइनस कर देते हैं दोनों को तो हमारे पास कितना बच जाता है 2400 रुपया देना है, और ये एक ही किस्त में देना है सर एक महीना में। तो यानी कि साल हो गया तो 1/12 और 100% पर तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो 8। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 20 कट जाएगा, 12 दूना 24 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो गया 20। अब आर इक्वल टू कितना मेरे पास हो गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया 20%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद 770 रुपए को 5 वर्ष में 5 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त में कहता है 5 रुपए वार्षिक हो, तो किस्त का मान देखिए, अगर 770 रुपया अगर हम लोग को चुकाना है, अब हमसे बोला गया 5 को किस्त होना चाहिए, 5 किस्त होना चाहिए, और प्रत्येक किस्त कितना का होना 5% पर होना चाहिए। तो पहला किस्त में अगर हम 100 रुपया दे रहे हैं, दूसरा किस्त में भी 100 देंगे, तीसरा में भी 100 देंगे, चौथा में भी 100 देंगे, और पांचवा में भी हम लोग 100 देंगे सर। तो पहला किस्त पर हमारे पास तो कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन दूसरा किस्त में हमारे पास पैसा लगेगा सर। तो पहला में हमारे पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है 5%, तो 5 एक साल के लिए 5% हो गया तो 5 हो गया। दूसरे साल में कितना लगेगा 10% लगेगा, तीसरे साल में कितना लगेगा 15, और चौथे साल में कितना लगेगा 20। अब इस टाइप से टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 100, 200, 300, 400, 500, 500 रुपये इधर हो जा रहा है। 20 हो गया, 20 10 30, 30 और 10 कितना हो गया 30 20 कितना हो गया 50, 20 20 40 और 40, और यहाँ से हो गया 20, 40 और 20 के 20 10 30 10 40 और 10 कितना हो गया 50। तो 50 इधर से एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया 550 रुपया। और ये हमसे बोला जा रहा है कितना 770 रुपया, और मेरे पास कितना आ रहा है 550। अब गुने में क्या लगा देंगे 100, यहाँ से काट दीजिए 77 और यहाँ हो गया कितना 11 25 55, 5 से काट देंगे तो कितना हो गया 20 25 100, और 7 गुना कितना हो गया 7 गुना 14, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 140 रुपया पर किस्त के हिसाब से भुगतान कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारे पास कि किस्त त्रैमासिक भुगतान पर 2280 रुपया, त्रैमासिक है 2280 रुपया है। 280 रुपये के ऋण को दो वर्षों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाना। देखिए अब ये क्या है बाबू, 2 वर्ष है और 16% है, और त्रैमासिक है। सबसे बड़ी चीज है त्रैमासिक है, हमारे लगा हुआ क्या है त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब होता है क्या चीज है कि 3-3 महीना पर हमको त्रैमासिक किस्त देना है। कितना देना है 3-3 महीना पर। तो अगर इसको देखेंगे तो 12 को अगर 3 से भागा देंगे तो कितना हो गया 4, तो 4 गुना कितना हो गया 8, तो 8 गो किस्त हो जाएगा सर, 8 गो किस्त हो जाएगा। कितना किस्त हो जाएगा 8 किस्त हो जाएगा, और यहाँ से 4 से भागा दे देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 4%। तो यानी कि त्रैमासिक में हमारे पास किस्तों की संख्या यानी कि वर्ष कितना हो गया 8, और हमारे पास कितना देना पड़ जाएगा उसको, तो हमारे पास कितना किस्त में देना पड़ेगा 8 किस्त में देना पड़ जाएगा। तो अब हम लोग इस तरीका से चलते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं सर कि हमको देना कितना पैसा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देंगे सर 8 किस्त में देना है, 4% पर देना है। तो हम लोग 100 रुपया लेते हैं, तो 8 किस्त में जो हो गया 100 × 8 कर देते हैं। देखिए 100 में निकाल दे रहे हैं, कितना हो गया 800 रुपया। अब प्लस प्रथम किस्त में कितना देते हैं, तो प्रथम किस्त का नहीं लगा, 4 हो गया पहला के लिए 4, तो दूसरा हो गया 4 × 8, 4 × 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 6 24 और 4 × 7 28। हमारे पास कितना हो गया 28। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इस सब को अगर जोड़ लेते हैं सब, तो हमारे पास टोटल हो जाता है कितना, तो 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 और 8 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 और 2 32 हो गया। हमारे पास कितना हो गया 32 पे 2, 3 बच गया 3 और 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। हमारे पास कितना हो जाएगा 11 हो गया। तो हमारे पास 11 हो जाता है यहाँ पे। 8 2 10 और 2 12, 12 12 6 18, 18 और 2 20, 20 20 20 और 8 28, 28 और 2 28, 20 और 8 28 और 2 30 और 2 32 पे 2 हो गया, 3 बच गया। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 112 हमारे पास हो जाते हैं। तो अब 112 हो गया। अब हमारे पास टोटल यहाँ से अगर जोड़ देते हैं सर ये दोनों को, तो हमारे पास हो गया कितना 912 हो गया। कितना हो गया 912। तो 912 हो गया। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना दे रखा था 2280। अब बटे में हमारे पास कितना हो गया 912। अब गुने में हम लोग क्या लगा देंगे 100। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो काटते हैं तो इसको काट लेते हैं 4 से। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो गया 10 हो गया। तो 4 से काटते हैं, यहाँ 25 चौका 100 हो गया। और यहाँ पे हो गया 2 बार में, फिर क्या कटेगा 8 बार में 2 का 32। अब यहाँ से काट लेते हैं तो ये कट जाता है बाबू 10 बार में, और अगर जोड़ लेते हैं कितना हो गया 250 रुपया, 250 रुपये, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारे पास कि 1500 रुपये में एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदा जा सकती है, परंतु वह साइकिल 350 रुपये के नगद। अब 1500 रुपये में हम लोग साइकिल खरीद रहे थे, कितना में 1500 रुपये में। अब उसमें बोला जा रहा है हमारे पास कि 350 रुपये की नगद, 350 रुपया हम लोग नगद कैश देते हैं सर। कितना देते हैं 350 रुपये कैश, और अगले 3 महीने तक 400 रुपये समान किस्त में दिखाते हैं। यानी कि अब जो है 400 रुपया हम लोग 3 महीना तक देते हैं। तो टोटल उसको पैसा हम लोग कितना देंगे 350 और 4 दिया 1200 रुपया इधर हो गया। तो 12 3 1500 कितना हो गया 1550 रुपया, जिसमें हमारे पास 1500 रुपया में बात हुआ था 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 50 रुपया हमारे पास क्या चीज़ है SI है। 50 रुपये हमारे पास क्या है SI है। अब ये SI को हमारे पास चुकता करने के लिए 50 रुपये जो है सो SI को चुकता करने के लिए कहता है समान किस्त पर देना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1500 रुपये था, 1500 रुपये में तो 350 रुपये हम लोग भुगतान कर चुके थे 350। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो 0 बच गया। और यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 5, यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1 और 1 1150 रुपया। तो अगला बार कितना देंगे 1150 रुपये रिमाइंडर हो गया बाबू। और हर महीने 400 रुपया जब हम उसको दे रहे हैं, तो अगला बार हम लोग क्या करेंगे 350 रुपया 0 5 में से 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1150 रुपये दिए। उसके बाद फिर हर महीना हम लोग क्या कर रहे हैं 300 रुपया उसको चुकता करते जा रहे हैं। कितना कितना कर रहे हैं 300 रुपया, तो 1150। अगर में इसमें हम 300 रुपये 400 रुपया अगर घटा लेते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाते हैं 400 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, और यहाँ पे हो गया कितना 7 4 11 हो गया 400 750। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फिर 400 रुपया अगर दे देते हैं, तो अब हमारे पास कितना बच जाता है 350 रुपया बच जाता है। और इस तरीक़ा से हम लोग को टोटल कितना उसको किस्त के रूप में दे दिए। तो यहाँ से चलेंगे तो 0 हो गया 5 5 10 और 5 15 तो 5 1 हो गया, 1 हो गया 7 3 10 10 10 और 1 11 और 1 12 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि हम लोग कितना दे दिए 2250 रुपया दे दिए। कितना उसको हम लोग पैसा भुगतान कर दे रहे हैं 2250 रुपया सर। और हमारे पास ब्याज कितना है 1550 रुपया है। तो हम लोग किताब में हम लोग एक्स्ट्रा कितना ब्याज था 50 था, और हम लोग के पास यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है 2250 आ रहा है। और कितना महीना में तो 12 गुने का 100 कर देंगे सर, तो 1200। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 कट गया, 5 से काट लेते हैं बाबू, 5 से काटेंगे तो 5 का 20 और 5 बचे 25 हो गया 45।
और यहाँ से 9 बचे 45 काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 20 बचे 100। यहाँ से 3 तिया 9 3 चौका 12 और 4 गुना कितना हो गया 8 80 80 बटे का कितना हो गया 3 तो 80 बटे का 3 अगर इसको हम परसेंटेज में ले जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अब पूर्णांक बदलते हैं तो 3 से 3 गुना 6 और 2 8 20 हो गया 3 6 18 और 2 बटे का कितना हो गया 3% यानी 26.2/3% हमारे पास हो गया जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि 2 साल में 2% वार्षिक 2% वार्षिक दर से 808 रुपए की वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। अब 2 साल में 2% पर ज्ञात करना बाबू 808 रुपए की वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। तो 808 रुपए की वार्षिक किस्त ज्ञात करना तो कितना करेंगे तो फर्स्ट महीना में हम लोग के पास 808 रुपया है तो पहला महीना में हम लोग कितना देंगे 100 रुपया तो 2 महीना देंगे सर। तो पहला महीना में तो नहीं लगता है अगला महीना में लगेगा कितना 2 रुपया तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देते हैं तो 100 100 200 202 रुपया हो जाएगा कितना हो जाएगा 202 रुपया। और बुक में कितना दे रखा था 808 रुपया 808 बटे का हमारे पास कितना हो गया 202 हो गया। अब गुणे में हम लोग क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे यहाँ से कट जाएगा कितना बार में बाबू तो 4 बार में कट जाएगा और इस तरीके से हमारे पास कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 400 रुपये जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक उपकरण 5000 रुपये नगद या 500 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्त के लिए उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोला गया बाबू कि 5000 रुपया आप या तो कैश दे दीजिए और न तो फिर डाउन पेमेंट पर ले जाना है तो 500 रुपया डाउन पेमेंट कीजिए तो शेष हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 4500 रुपये। अब 4500 रुपये बच गए तो इसको 4 समान किस्त में आपको देना है 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको 4 समान किस्त में देना है तो कितना हो जाएगा 25 बटे का 25% पर तो 25% हो गया ये वार्षिक है। अब हमको मासिक में बोला गया है तो हम लोग 12 लगा दीजिए तो 25 बटे का कितना हो गया 12 तो 25 बटे का 12 हो गया 4 किस्त में देना है। तो पहला किस्त में अब हम लोग इसको किस्त में चलते हैं तो 25 बटे का 12% हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग किस्त में पहले चलते हैं पहले किस्त निकाल लेते हैं कितना हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो 4 किस्त देना है तो बाबू सबसे पहले 100 रुपया तो होगा ही 100 अगर हम लोग 100 मान के चलते तो 4 किस्त में 400 रुपया हो गया। अब इसमें 12.5% देना है तो पहला साल तो लग जाएगा सर हमारे पास कितना 25 बटे का 12%। दूसरे साल कितना हो गया 25 दूना 50 बटे का कितना हो गया 12 अब 25 दिया 75 बटे का कितना हो गया 12। अब इस टाइप से अभी सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो गया 400 प्लस यहाँ से चलेंगे तो इस सबको भी अगर ऐड कर लेते हैं तो 5 5 10 के 0 हो गया और 7 5 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 14 हो गया 140 बटे का कितना हो गया 12। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो बढ़ चढ़ 48 हो गया 48 और 4800 प्लस हो गया 140। अगर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 428 बटे का क्या हो गया 12। अगर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा तो हो गया 400 140 है तो 0 कर देते हैं तो 0 हो गया 4 हो गया 8 और 1 9 हो गया और 1 हो गया 4940 बटे का कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब यहाँ पे तो 5 5 10 0 7 5 12 और 2 14 और 1 15 सॉरी यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 49 50 बटे का कितना हो गया 12। अब हमारे के पास अब यहाँ से तो निकल गया सर ये हमारे पास किस्त निकल गया। अब हमारे पास यहाँ से फाइंड करना है क्या चीज तो हम लोग का अमाउंट होता कितना है। तो सबसे पहले हम लोग 4500 पर निकाल लेते हैं सर तो 4500 और यहाँ पे 12.5% है इसको 4 साल के लिए निकाल लेते हैं तो 4 साल के लिए निकाल लेते हैं तो बटे में क्या लगा देंगे 100 तो 100 25 चौका 100 4 4 कट गया यानी कि 13 बटे का 12 हो गया यानी कि अमाउंट हमारे पास कितना हो जाता है। इसमें हम फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 4500 रुपये हो गए। इसमें अमाउंट निकालना तो गुने का 13 बटे का क्या कर देंगे 12 और इसका तुलना अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे तो 4950 ये गुने में क्या हो जाएगा 12 और गुने में क्या हो जाएगा 100। अब इसको अगर हम लोग फाइनली सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये 12 और 12 कट गया हमारे पास। अब यहाँ से काटेंगे तो 45 से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 11 बार में कट जाती है 1 0 1 0 ये कट गया। अब हमारे पास कट जाता है कितना बच जाता है 13 पर 000 बच जाता है
11 से इसको भागा दे देंगे, तो 11 से भागा दे देंगे बाबू, तो हमारे पास बचेगा क्या चीज, 11 एकम 11 हो गया, 20 बच गया, 20 हो गया, तो फिर हमारे पास 11 एकम 11 हो गया, तो 20 में से 11 गया कितना हो जाएगा, 20 में से 11 गया कितना हो गया, 9, 90, 11 8 88 हो जाएगा, 88 और 2 90 20 हो जाएगा, 20 हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया कितना आ गया, 11 एकम 11 पॉइंट हमारे पास लग जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन नंबर जो होते हैं, तो 181 पॉइंट हो गया, 8 हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोनाटा घड़ी 440 रुपए के नगद है, कितना पर है, 440 रुपया नगद रुपए पर मिल रहा था सोनाटा घड़ी। उसमें कहा गया या तो 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट के साथ 1 महीने के बाद 244 रुपए एक साथ में बेची जाती है, यानी कि अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो 200 रुपए देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा इसके लिए। और न तो फिर अगर कहते हैं तो एक किस्त में हो गया तो 244 रुपया, तो प्लस 200 रुपया डाउन पेमेंट करेंगे और अगला बार 200 उनको 44 रुपया भी हम लोग देते हैं, तो देते हैं तो टोटल हम लोग का पैसा कितना हो जाएगा, 444 रुपया हो जाएगा, कितना 444, जो 440 कैश देने पर 440 था, दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 4 रुपया क्या हो गया मेरे पास ब्याज के रूप में मिल गया, 4 रुपया हमसे ब्याज, 1 महीना का ब्याज कितना लिया गया, 400 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया गया। जो अब हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास कितना किस्त में बच गया था, 240 रुपया, कितना बच गया था, 240 बच गया था। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास था, तो 4 वहां पे दोनों का ऐसा ही कितना हो गया, 4 मेरे पास कितना हो गया, 240, अब 240 हो गया और गुने में हम लोग को लगा देंगे 100, और ये भी बोला जा रहा था कि मासिक किस्त होता है, तो मासिक मतलब कितना हो गया, 12, तो यहाँ से 4 से काट देंगे तो 1010 कट गया, और 4 से 6 चौका 24, और 6 दूना कितना हो गया 12, 10 दूना कितना हो गया 20%, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि कौन सा वार्षिक किस्त 7% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 2210 रुपए ऋण का भुगतान करता है। तो अब हमारे पास ऋण का भुगतान करता है यानी कि 4 समान किस्त में, तो हमारे पास करता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट था सर, और 4 गो किस्त है, किस्त कितना है 4 गो है। अब हमसे बोला गया है कि 2210 रुपए के ऋण का भुगतान करना है, तो 2210 रुपया ऋण है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 गो किस्त है तो सर 4 को तो 100 लेंगे, सिंपल सा बात है, 100 मान के अगर हम लोग बनाते हैं तो पहला किस्त में लग गया 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 70 कितना हो गया 21 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, इधर से हमारे पास हो गया कितना 400, प्लस यहाँ से जोड़ देते हैं तो 4 और 1 5, 7 5 12 के 2 हो गया, 2 और 1 3 हमारे कितना हो गया 4, यानी कि हमारे पास टोटल हो गया 442 रुपया हो गया, कितना हो गया कि 442 रुपये हो गए। तो हमारे पास तुलनात्मक कर देते हैं तो 22 10 हो जाता है, अब बटे में क्या लिखेंगे 442 और गुने में क्या लगा देंगे 100। अब यहाँ से काट लेते तो 2 बार में और इधर से काटते थे कितना 5 बार में, और इस टाइप से हमारे पास कितना हो जाते हैं 500 रुपये, यानी कि किसके रूप में कितना जाएगा 500 रुपये, जो ऑप्शन नंबर आपके पास है ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता है वह वार्षिक किस्त ज्ञात करें जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,900 रुपये के ऋण को भुगतान करता है, यानी कि अब हमारे पास 5% पर कहता है 5% पर 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष में देता है, कितना दे रहा है 12,900 रुपये का ऋण। अब हमारे पास 12,900 का ऋण को भुगतान करना है, तो क्या करेंगे अब हम लोग की, तो सबसे पहले 4 किस्त में 4 वर्ष में चुकता करना है, तो 400 तो होगा ही, 100 लिख देते हैं 4 बार, तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसको बनाते हैं तो 400 लिख देते हैं। अब हमारे पास कहता है ये सबको ऐड कर लिए होगा तो 400 रुपया हो गया। अब हमारे पास 5% था, तो पहला में 5, दूसरा में 10 और तीसरा में कितना हो गया 15, तो 15 5 20 और 10 कितना हो गया 30, तो 30 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 430 रुपया हो गया। और मेरे पास पहले से कितना ऑलरेडी दे रखा था, तो 12,900 रुपया का भुगतान करना था, और हम कर रहे हैं 430 का, कितना में हम कर रहे थे 100 में, तो 100 से निकाल देंगे तो 1 0 कट गया, यहाँ से 4 दिया 12 3 बार में कट गया, हमारे पास कितना हो गया 3,000 रुपये, यानी कि हमारे पास किस्त कितना बनेगा 3,000 रुपये गिरेगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 700 रुपये ऋण उधार लिए, कितना 7,000 रुपया ऋण उधार लिए,
7,000 रुपये ऋण उधार लिए, 3 साल पर उसने 3 साल के बाद उसने बैंक को 300 रुपये भुगतान किए। 3 साल बाद उनको कितना भुगतान किया? 3 साल बाद जो है 3 वर्ष बाद उनको 3,000 रुपया बैंक को दिया गया। कितना दिया गया? 3,000 रुपया दिया गया। और उसके बाद कहता है 5 वर्ष के अंत में कहता है 5,450 रुपया, यानी कि 2 वर्ष के बाद फिर इसमें दिया गया 5,450 रुपया फिर इनको भुगतान किया गया। तो कहता है सभी रुपए को भुगतान करने पर उसे ब्याज कितना मिला? तो 7,000 रुपया का काम था, पहले हम लोग उसको दिए कितना? तो सबसे पहले टोटल हम लोग 5 साल में हम कितना पैसा दे दिए बाबू? तो 5 वर्ष में 0, 5, 4 और 5 दिन कितना हो गया? 8। यानी कि देना था जहाँ 7,000 वहाँ हम लोग पैसा दिए 8,450, यानी कि पैसा दिए कितना? 1,450 रुपया एक्स्ट्रा दिए, यानी कि एसआई के रूप में हम लोग कितना पैसा दे दिए? 1,450 रुपया हम लोग एसआई के रूप में दे दिए। अब हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग 7,000 रुपया लिए थे वो कितने साल के लिए बाबू? 7,000 रुपया जो पैसा लिए थे वो 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? उसके बाद उसको हमने भुगतान किया कितना? 3,000 रुपया। तो 3,000 7,000 में से 3,000 अगर घटा देते हैं तो हमारे पास कितना पैसा बच जाता है? 4,000 रुपया। और ये पैसा हमने कितना दिन तक उसको रखा? 2 महीने तक, 2 साल तक रखा। कितना? तो 3 और 2 5 साल का हो गया। तो 5 साल का हमारे पास कितना ब्याज निकल जाएगा बाबू? तो 5 साल का ब्याज हमने अपना निकाल लिया। 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0 काट लिए। अब यहाँ 70 कितना हो गया? 21 हो गया। 70 21 210 हो गया और 4 गुना 8 हो गया। यहाँ पे 8 हो गया, कितना हो गया? 80 रुपया। अगर जोड़ लेते तो कितना हो गया? 290 रुपये हो जाते हैं हमारे पास। कितना हो जाते हैं? 290। अब 290 रुपये हो जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा गया। तो किताब कितना ले रहा था बाबू? 1,450 रुपया। हम कितना ले रहे थे? 290 रुपया। तो तुलनात्मक कर देते हैं, तो यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से काटते हैं तो 9 5 45, 5 और 5 गुना 10 हो गया सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 5% हो। अब इस तरीका से अब हमारे पास ये जो है यहाँ चैप्टर का एंड हो गया बाबू। हम लोग साधारण ब्याज कंप्लीट कर दिए इस तरीका से। तो इस तरीका के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट